सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलो शनि महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय। आज शनिवार है। जिसने भी यह कथा पूरी सुनी उसकी 7.5 आज ही भागने वाली है। तैयार हो जाओ, क्योंकि अभी जो सुनने जा रहे हो वो आज तक किसी ने नहीं सुनाई। कानों को खोल लो, दिल को थाम लो, कथा शुरू होती है। जय श्री राम। प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय। तो प्रिय भक्तजनों, आइए श्रवण करते हैं दुख दरिद्रता को दूर करने वाली शनि देव की बड़ी ही दुर्लभ कथा। किसी गांव में एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण रहा करता था। एक दिन रात्रि में उसने सपने में देखा कि एक नीला वस्त्र पहने हुए बहुत ही दिव्य पुरुष उसे कह रहा है कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तुझे लगूंगा। अब देखिए, यह सपना उस ब्राह्मण को रोज दिखाई देता। इससे वह परेशान हो गया और दुबला पतला होने लगा। उसका स्वास्थ्य बहुत ही गिरने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, देखिए, मैं आपको कितना अच्छे से खिलाती हूँ पिलाती हूँ, मेवा मिश्री खिलाती हूँ, दूध मलाई खिलाती हूँ, अच्छा भोजन आहार पकाकर खिलाती हूँ, फिर भी आप इतने दुबले पतले क्यों होते जा रहे हो? इसका क्या कारण है? प्रिय भक्तजनों, उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से अपना सारा हाल बताया। मेरे सपने में एक नीले कपड़े पहने हुए बहुत ही दिव्य पुरुष आते हैं। वो मुझसे कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मैं तुझे लगूंगा। अब यही सोचकर मुझे भूख प्यास नहीं लगती। मैं दुबला पतला होता जा रहा हूँ। तब ब्राह्मणी ने कहा, हे पतिदेव, मुझे लगता है कि आपको शनि भगवान दर्शन देते हैं। आपके ऊपर शनि की दशा शुरू होने वाली है, इसीलिए आपको वे सचेत करते हैं। अवश्य ही वे शनि महाराज ही है। अब की बार जब दिखे तो आप उनसे कहिएगा कि आप मुझे सिर्फ 1.15 पहर का ही लगना। प्रिय भक्तजनों, उसी दिन जब रात्रि होती है तो ब्राह्मण फिर से सोता है और उसके सपने में शनि भगवान दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, आज मैं तुझे लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, यदि आप लगना ही चाहते हैं तो लग जाइए, लेकिन यह बताइए भगवान, आप कितने दिनों के लिए लगोगे? तब शनि देव ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे ऊपर 7.5 शुरू होने वाली है। मैं तुम पर 7 साल के लिए लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, क्षमा कीजिए भगवान, इतना भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा। 7 साल बहुत है भगवान। तब शनि देव बोले, अच्छा, 5 वर्ष के लिए लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, शनि महाराज, यह भी मेरे लिए ज़्यादा ही है। शनि भगवान बोले, तो ठीक है, 2.5 साल का लग जाओ। ब्राह्मण ने फिर से मना कर दिया। तब शनि देव कहने लगे, 1.15 पहर का लगूंगा तो ठीक रहेगा। प्रिय भक्तजनों, उसे 1.15 पहर की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण ने नींद से उठते ही अपनी पत्नी से कहा, देखो, मेरे 1.15 पहर की शनि की दशा लगी है, इसीलिए मैं जंगल जाकर समय बिताऊंगा। तुम मेरे खाने पीने का सारा सामान बांध दो और मेरे पीछे किसी से लड़ना मत। घर में बैठी रहना, बच्चों को भी कहीं मत जाने देना और इस 1.15 पहर में किसी को गाली भी मत सुनाना। ऐसा कहकर ब्राह्मण अपने घर से जंगल की ओर चल दिया। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और हनुमान जी का पाठ करने लगा। 1 पहर बीत गया तो ब्राह्मण ने सोचा, बाकी का समय तो रास्ते में बीत जाएगा। सुबह वहां से चल दिया
और रास्ते में चलते हुए उसे एक सब्जी मंडी दिखाई दी। उसने सब्जी मंडी में से एक बड़ा सा कद्दू खरीदा। कद्दू खरीदकर अपनी चादर में लपेटकर वहां से चल दिया। तभी रास्ते में शनि महाराज एक साधु का वेश बदलकर उसके पास आते हैं और कहते हैं, तुम्हारे चादर में क्या है? ब्राह्मण ने कहा, हे साधु महाराज, मेरी इस चादर में तो कद्दू है। साधु ने कहा, अच्छा कद्दू है तो दिखाओ। जब ब्राह्मण ने अपना चादर दिखाया तो आश्चर्य, उसमें तो उस राज्य के राजा के बेटे का कटा हुआ सर था। यह देखते ही साधु महाराज, जो कि शनिदेव थे, उस ब्राह्मण को लेकर राज दरबार में पहुंच गए और राजा से कहने लगे, महाराज यह देखिए, यह दुष्ट दुराचारी आपके पुत्र की हत्या करके उसके सिर को काट के अपनी चादर में लेकर घूम रहा था। इसे आप दंड दीजिए। प्रिय भक्तजनों, राजा ने जब सुना कि उस ब्राह्मण ने उसके पुत्र को मार दिया है, राजकुमार की हत्या कर दी है, तब राजा बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने कहा, मुझे मत दिखाओ, मुझसे यह सब कुछ नहीं देखा जाएगा। हे सैनिकों, तुम इसे तुरंत ले जाओ और इसे सूली पर चढ़ा दो। जब नगर में यह समाचार कि राजा के पुत्र का सिर कट चुका है, एक ब्राह्मण ने उसकी हत्या कर दी है, तो नगर में हाहाकार मच गया और उस ब्राह्मण को सैनिक सूली पर चढ़ाने के लिए ले गए। जब फांसी पर चढ़ाने ही वाले थे, तब जैसा कि नियम होता है, मरने वाले से उसकी अंतिम इच्छा को पूछा जाता है। तो सैनिकों ने भी ब्राह्मण के अंतिम इच्छा को पूछा। सैनिकों ने कहा, हे ब्राह्मण, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? भक्तजनों, ब्राह्मण ने सोचा कि यदि किसी प्रकार कुछ समय तक के लिए फांसी रुक जाए तो शनि की दशा का 1.25 पहर पूरा हो जाएगा। यही सोचकर उसने कहा, भाई मैं बचपन से नित्य बालाजी की कथा सुनता आया हूँ। आज मरने से पहले अंतिम बार कथा कह लेने दो। अब क्या था, फांसी देने वाले सैनिकों ने उसकी आखिरी इच्छा पूर्ण होने तक फांसी को रोक दिया। कहानी कहते कहते 1.25 पहर पूरा हो गया। शनि की दशा खत्म हो गई। अब इधर देखिए, राजा का जो पुत्र था राजकुमार, वह जंगल से शिकार खेलकर वापस राजमहल में आ गया। राजमहल में राजकुमार को देखते ही राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ, लेकिन मन ही मन उसे डर भी लगा। यदि उस निर्दोष ब्राह्मण को फांसी चढ़ा दिया गया होगा तो ब्राह्मण हत्या का दोष लग जाता है। अब क्या था, राजा ने 2 घुड़सवार को जल्दी से फांसी घर की तरफ दौड़ाया और ब्राह्मण को आदर सहित दरबार में आने का हुक्म दिया। ब्राह्मण राज दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा ने क्षमा याचना मांगते हुए कहा कि आपके बगल में जो चादर है उसे खोल कर दिखाओ। राजा की आज्ञा के अनुसार ब्राह्मण ने चादर खोली तो उसमें कद्दू था। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सा धन दिया और पूछा, हे ब्राह्मण देवता, मुझे यह समझ में नहीं आया, इस सबके पीछे रहस्य क्या है? यह सब क्यों हुआ? आखिर यह सब क्या था क्या? तब ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, मुझे 1.25 पहर की शनि की दशा लगी थी, इसीलिए यह सब कुछ हुआ। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, शनिदेव की दशा किस प्रकार टलती है? ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यदि राजा या सेठ को यह दशा लगती है तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करना चाहिए। गरीब को शनि की दशा लगती है तो पीपल की पूजा करनी चाहिए और शनि की कहानी सुननी चाहिए। तिल, तेल,
और काला उड़द आदि का दान करे, काले कुत्ते को तेल चुपड़ी रोटी खिलाए और शनि की दशा उतर जाएगी। अब देखिए, राजा ने उस ब्राह्मण को कद्दू वापस किया। अब घर आकर ब्राह्मण ने कद्दू अपनी पत्नी को दिया। जब उसकी पत्नी ने सब्जी बनाने के लिए उस कद्दू को काटा तो उसके बीजों की जगह हीरे मोती निकलने लगे। तब ब्राह्मणी ने पूछा, हे पतिदेव, यह सब क्या है? इसमें से हीरे मोती कैसे निकल रहे हैं? इसे कहाँ से लाए हैं आप? तब ब्राह्मण ने कहा, हे प्रिय, जब शनि की दशा लगी थी तो यह कद्दू कुंवर का सिर बन गया था, और जब दशा उतरी है तो शनि महाराज ने कैसे निहाल कर दिया, हमें माला माल कर दिया। हे शनि देवता, जैसे ब्राह्मण को शनि की दशा लगी वैसे किसी को भी शनि की दशा ना लगे। जैसे ब्राह्मण को धन दौलत मिली वैसा सबको धन दौलत मिले। कथा कहानी कहते कहते हुंकार भरने वाले सबको मिले। बोलिए श्री शनिदेव की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं भगवान हनुमान जी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकारनी थी, उसका बेटा और बहू थे। पति की मृत्यु युवावस्था में ही हो गई थी और इस तरह उस साहूकारनी का रोज का नियम था, वह हनुमान जी के मंदिर में जाती और साथ में हलवा, पूरी और चूरमा बनाकर ले जाती और हनुमान जी से कहती, कांधे सोटो लाल लंगोटो, हनुमान जी खायो चूरमो और रोटी। मैंने तुम्हें जवानी में दिया, तुम मुझे बुढ़ापे में देना। अब क्या था, पूजा करने के बाद वह साहूकारनी अपने घर आई तो उसकी बहू बोली, सासू माँ, तुम चूरमा रोटी लेकर कहाँ जाती हो? वह साहूकारनी बोली, मैं बालाजी के मंदिर में जाती हूँ। बहू बोली, मंदिर में तो नहीं जाती आप, हमें तो लगता है आप अपने खाने के लिए रोज चूरमा और हलवा बनाती है और चोरी चुपके जाकर कहीं खा लेती है। प्रिय भक्तजनों, सास अपनी बहू की बातें सुनती है तो भी कुछ नहीं बोलती और उसका मन बड़ा ही दुखी होता है। उसे यह दुख होता है कि वह भगवान की भक्ति करती है और उसकी बहू उसे चटोरी कह रही है। अब क्या था, दुख के मारे वह जाकर अपने कमरे में सो जाती है। रोते रोते 5 दिन हो गए। हनुमान जी सपने में आए और बोले, हे साहूकारनी, तूने तो जवानी में दिया था, मैं तुझे बुढ़ापे में देता हूँ। साहूकारनी बोली, हे हनुमान जी, आप तो मुझे खाने के लिए दे देंगे, लेकिन रोज कौन देगा? हनुमान जी बोले, हे साहूकारनी, मैं तुम्हें रोज खाना दूंगा। अब क्या था, हनुमान जी की महिमा देखिए। उन्होंने साहूकारनी के लिए चूरमा, रोटी, हलवा, पूरी दिया। साहूकारनी चुपचाप चूरमा रोटी खा लेती है। इसी प्रकार 5-6 दिन बीतते हैं और धीरे धीरे बहू के घर में अचानक अनाज इत्यादि खत्म होने लगता है। उसके पास कुछ नहीं रहता। जब हर चीज में घाटा पड़ गया। बहू ने सोचा, सास को 5 दिन हो गए हैं, मैंने तो उन्हें खाने को कुछ भी नहीं दिया, देखो तो कैसी है। अब देखिए, बहू अपनी सास के कमरे में जाकर देखती है तो उसने क्या देखा कि उसकी सास तो अच्छी भली मोटी ताजी है। बहू बोली, सासू जी, मैंने तुम्हें खाने को भी नहीं दिया और तुम क्या खाती हो, इतनी स्वस्थ और मोटी ताजी हो। सास बोली, मुझे तो हनुमान जी मीठा हलवा और रोटी दे जाते हैं, मैं वही खा लेती हूँ। अब क्या था, बहू सास के पैरों में गिर पड़ी। उसे पछतावा हुआ। वह बोली, हे सासू माँ, हम तो तुम्हारे भाग्य का खाते हैं, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं रहा। मैंने आपको खाना नहीं दिया, मैंने आपकी भक्ति को झूठा समझा।
आपको चटोरी समझा, इसीलिए भगवान ने मुझे दंड दिया। 7 दिन के अंदर ही हमारे घर के अनाज, धन इत्यादि समाप्त हो गए। हे सासू माँ, अब आप ही सब कुछ संभालो। मुझे आपकी भक्ति पर विश्वास हो गया है। आपने हनुमान जी को भोग लगाया जवानी में, और हनुमान जी ने आपको वही भोग बुढ़ापे में लौटाया है। आपका पेट भरा है। हनुमान जी की महिमा अपार है। हनुमान जी को कोटि कोटि प्रणाम है। प्रिय भक्तजनों, अब क्या था, उस सास ने खुशी खुशी घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली, और सास यानी वह साहूकारनी हनुमान जी को रोज चूरमा, रोटी, हलवा, पूरी खिलाया करती थी। फिर घर में बहुत बरकत हुई और खूब धन धान्य आने लगा। हे हनुमान जी महाराज, हे बालाजी महाराज, जैसे आपने उस साहूकारनी को दिया वैसा सबको देना। सबके घर में अन्न धन के भंडार भरे रखना। सबका भला और मंगल करना। इस कथा को कहने और सुनने वाले तथा हुंकार भरने वाले सभी को देना। बजरंगबली हनुमान जी की जय। प्रिय भक्तजनों, दूसरी कथा है मंगल देवता की कथा। एक नगर में वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। उस वृद्धा की हनुमान जी पर बहुत गहरी आस्था थी। वह हर मंगलवार को व्रत रखती थी और हनुमान जी की पूजा आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी भक्ति से उस वृद्ध महिला की श्रद्धा का परीक्षण करने का विचार किया। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर आए और पुकारने लगे, हे कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। तब उस आवाज से वृद्धा के कान में पड़ी। पुकार सुनकर वृद्धा जल्दी से बाहर आई और साधु को प्रणाम कर बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम थोड़ी सी जमीन लीप दो। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अतः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लिपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूरी करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला। मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। साधु वेशधारी हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटाया और उसकी पीठ पर आग लगवा दी। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, हमारा भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना दे। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने, वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। वह अपनी माँ के पास आ गया। अपने पुत्र को जीवित और बिल्कुल स्वस्थ देखकर वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। तो प्रेम से बोले, शंकर भगवान की जय, बजरंगबली की जय। प्रिय भक्तजनों, अब सुनिए हनुमान जी की तीसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषिनगर में केशव दत्त नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सावित्री के साथ रहते थे। केशव दत्त के घर में धन संपत्ति भी कोई कमी नहीं थी। नगर में सभी केशव दत्त का सम्मान करते थे, लेकिन केशव दत्त संतान न होने से बहुत चिंतित रहता। दोनों पति पत्नी हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते, विधिवत मंगलवार का व्रत करते। वर्षों बीत गए, ब्राह्मण बहुत निराश हो गया, लेकिन उसने व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों बाद केशव दत्त हनुमान जी की पूजा करने जंगल गया। उसकी पत्नी सावित्री घर में रहकर मंगलवार का व्रत करने लगी। दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का विधि पूर्वक व्रत करने लगे। सावित्री ने अगले मंगलवार को व्रत किया, लेकिन किसी कारणवश
दिन सावित्री हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी और उस दिन वह सूर्यास्त के बाद भूखी ही सो गई। काम की अधिकता के कारण उससे यह भूल हो गई थी। अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं करने का प्रण कर लिया। अब क्या था, 6 दिन तक भूखी प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार को सावित्री ने हनुमान जी की पूजा की, लेकिन तभी भूख प्यास के कारण सावित्री बेहोश हो गई। हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें सुंदर और सुयोग्य पुत्र होने का वर देता हूँ। यह कहकर हनुमान जी अंतर्धान हो गए। उसी समय सावित्री ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया, स्वयं भोजन किया। हनुमान जी की अनुकंपा से सावित्री ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा गया। अब देखिए, कुछ दिनों बाद सावित्री का पति केशव दत्त घर लौट आया। उसने मंगल प्रसाद को देखा तो सावित्री से पूछा, यह सुंदर बच्चा किसका है? सावित्री ने प्रसन्न होते हुए कहा कि मुझे हनुमान जी ने दर्शन दिए हैं और पुत्र प्रदान किया है। सारी बात, सारी कथा अपने पति से कह सुनाई, लेकिन केशव दत्त को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन ही में पता नहीं कैसे कलुचित विचार आ गया कि सावित्री ने उसके साथ विश्वासघात किया है, अपने पापों को छुपाने के लिए झूठ बोल रही है। केशव दत्त ने उस बच्चे को मार डालने की योजना बनाई। एक दिन केशव दत्त स्नान करने कुएं पर गया। मंगल प्रसाद भी उसके साथ था। केशव दत्त मौका देखकर मंगल प्रसाद को कुएं में फेंक दिया और घर आकर बहाना बना दिया कि मंगल तो कुएं पर मेरे साथ पहुंचा ही नहीं। केशव दत्त के इतना कहने के बाद ठीक मंगल दौड़ता हुआ घर में आ गया। केशव दत्त मंगल को देखकर पूरी तरह हैरान हो गया। उसी रात हनुमान जी ने केशव दत्त को सपने में दर्शन देते हुए कहा, हे केशव दत्त, तुम दोनों के मंगलवार के व्रत करने से प्रसन्न होकर पुत्र जन्म का वरदान मैंने दिया था, फिर तुम अपनी पत्नी पर शक क्यों कर रहे हो? उसी समय केशव दत्त ने अपनी पत्नी सावित्री को जगाकर उससे क्षमा मांगी और स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन की सारी कहानी सुनाई। केशव दत्त ने अपने बेटे को हृदय से लगाकर बहुत प्रेम किया। उस दिन के बाद सभी आनंदपूर्वक रहने लगे। मंगलवार का विधिवत व्रत करने से केशव दत्त के सभी कष्ट दूर हो गए। इस तरह से जो भी स्त्री पुरुष विधिवत मंगलवार का व्रत करते हैं, कथा सुनते हैं, हनुमान जी उनकी सभी कष्ट दूर करके घर में धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं, शरीर के सभी रोगों को नष्ट कर देते हैं। प्रेम से बोलिए बजरंगबली हनुमान जी की जय। ओम नमः शिवाय।